लाइक तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सादात किराम उलमा एहतराम, बिलखुसूस शहज़ादगान गौसुल आज़म हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद नवाज़ बापू क़ादरी अल जिलानी, हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद मुअज़्ज़म बापू क़ादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्या, बिरादर गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना उस्मान गनी साहिब किबला दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर बिरादरान इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि वब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वक़ाल फलनसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन वक़ाल सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम की सौगात पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर महबूब सुबहानी औफ़ समदानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल-मारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह रबीउन नूर शरीफ की 10वीं शब में जश्न ईद मिलादुन नबी के इस प्रोग्राम में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास फ़ज़ल अज़ीम से हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएँ। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़
इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस माए नाज कलाम से करने की सादत हासिल करता है, जिसमें इमाम बारगाह इलाही में मुनाजात पेश करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता और वसीला पेश करते हुए कहते हैं कि या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। और कहते हैं या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ़ को, या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ़ को, शादिये दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो, शादिये दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। और कहते हैं या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुँह की सुबह जाँ फिज़ा का साथ हो, उनके प्यारे मुँह की सुबह जाँ फिज़ा का साथ हो। और कहते हैं या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारो गीर, या इलाही जब पड़े महशर में शोरो दारे गीर, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। और कहते हैं या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। और कहते हैं या इलाही गर्मीए महशर से जब भड़के बदन, या इलाही गर्मीए महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। और कहते हैं या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे, या इलाही नामाए आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोश खल्क सत्तारे, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साथ हो, ऐब पोशे खल्क सत्तारे खता का साथ हो। और या इलाही जब हमें आँखें जब बहें आँखें हिसाबे जुर्म में, या इलाही जब बहें आँखें हिसाबे जुर्म में, उन तबस्सुम रेज होठों की दुआ का साथ हो, उन तबस्सुम रेज होठों की दुआ का साथ हो। और कहते हैं या इलाही जब रंग लाएं मेरी बेबाकियाँ, 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 उनकी नीची नीची नज़रों की हया का साथ हो। और या इलाही जब चलूँ तारीक़े राह पुल सिरात, या इलाही जब चलूँ तारीक़े राह पुल सिरात, आफ़ताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। और या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। और या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें कुदसियों के लब से, आमीन रब्बना का साथ हो। और या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाएं, दौलते बेदारे इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। एक बार बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की जो गुफ्तगू है वो एक एतकादी और ईमानी
उस उन्वान पर है जिस पर हमारा आपका सबका ये एतकाद है, जिसको हम बचपन में ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल में पढ़ते थे। और आज भी हमारी कौम जब 5 कलमे याद कराती है तो साथ में उन्हें ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल भी ताकीद करके उन्हें पढ़ाया जाता है। उसमें जो है एक लफ्ज़ आता है वल बासी बादल मौत, यानी मरने के बाद दोबारा उठाया जाना। और ये हकीकत से ताबीर है कि हमारे ये एतकाद में दाखिल है, ईमानियात में दाखिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान शान अपने हर बंदे को मरने के बाद दोबारा उठाएगा और ज़िंदगी भर के जितने भी मामलात हैं वो अगर चाहे तो वो पूछताछ करेगा, और अगर वो चाहेगा तो अपनी सत्तारियत के पर्दे की आड़ में उससे रख लेगा और उससे बिगैर पूछे या बिगैर कोई हिसाब किताब के वो जन्नतुल फिरदौस में उन्हें दाखिला अता फरमाएगा। ये बात अटल है। पूछा सबको जाएगा, सबसे हिसाब होगा, और उसी लिए क़यामत का दिन जिसे हम और आप कहते हैं, अगर हमें और आपको ये जुस्तजू होती तो शायद कुरान अज़ीम से हमें और आपको ये बात जानने मिलती कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्कतुल मुकर्रमा में अक्सर व बेशतर कुरान की आयतें, अक्सर व बेशतर कुरान के अनावीन, अक्सर व बेशतर कुरान के मज़ामीन, अक्सर व बेशतर कुरान के जितने भी अहकामात हैं, उसमें जो एतकादियात है, अगर उसमें सबसे ज़्यादा मक्का में अगर जो आयतें उतारी आप उसको चेक करके देख लें, सबसे ज़्यादा कुरान अज़ीम ने 2 चीज़ों पर जोर दिया। एक अल्लाह की तौहीद पर, और दूसरे नंबर पर अल्लाह ने क़यामत यानी यौम आखिरत कहकर उसे याद फरमाया, क़यामत का दिन कहकर याद फरमाया। हद तो यह है क़यामत पर हमारा और आपका ईमान इस हद तक होना चाहिए कि जैसे हम और आप अपने वालिद के बेटे और अपनी वालिदा के बेटे होने पर जितना यकीन रखते हैं, इससे करोड़ों दर्जा ज्यादा हमें क़यामत के दिन पर ईमान होना चाहिए कि क़यामत का दिन 50,000 साला एक दिन है, और उस दिन अल्लाह कायनात की हर मखलूक को उठाएगा, हर जी रूह को उठाएगा, सबको अपनी बारगाह में बुलाएगा, सबका हिसाब लेगा। एक एक पल पल, एक एक लम्हे, एक एक घंटे, एक एक हफ्ते, एक एक महीने, एक एक साल। हद तो यह है कि जिंदगी का पूरा बायोडेटा कुदरत खुद ही नामा अमाल की शक्ल में बंदे को देगा, और वो खुद फरमाएगा बंदे आज तेरा नामा अमाल तू पढ़, ये पढ़ने के लिए तू ही काफी है। यानी इस बात पर हमारा और आपका ईमान है, एतकाद है। अब ये और बात है कि अगर दहरिये किस्म के लोग हों और वो ये कहे कि ये तो मौलवी मुल्ला लोग ये बयान करते हैं कि क़यामत में ये होगा वो होगा, तो ये दहरियापन है, ईमान नहीं है। इसलिए कि हमारा तो एतकाद है कि क़यामत का दिन अल्लाह ने 50,000 साल जरूर रखा है, लेकिन जो उश्शाक होंगे उनके लिए वो 50,000 साल दिन ऐसे गुजरेगा जैसे बंदा असर की नमाज अदा फरमाता है। लेकिन जो आशिक होंगे, इसलिए कि वहां हमारा और आपका इश्क जो है वो हमारे नामाए आमाल की तरफ रुख नहीं करेगा, बल्कि वहां तो शान महबूबी दिखाने के लिए जब महबूब लाए जाएंगे और पूरा कयामत का पस मंजर जब महबूब की शफात के जरिए इस शान से देख रहे होंगे लोग कि महबूब शफात फरमा रहे होंगे, तो उस शख्स की निगाहें ना मीज़ान अमल पर होगी, ना पुलसिरात पर होगी, ना उसकी नजर हौज़े कौसर पर होगी, बल्कि उसकी नजर सारी की सारी आमिना के लाल पर होगी। और वो तमन्ना करेगा कि काश हुजूर मैदान महशर में एक नजर फरमा दे बस।
ये वहां आशिकों का पस मंजर होगा, लेकिन है क़यामत का दिन 50,000 साल दिन, उसमें दो राय नहीं। अभी जो हम और आप दिन गुजारते हैं कितने घंटे का होता है? दिन 24 घंटे का कहाँ होता है? 12 घंटे। दिन और रात मिलाते हैं तो 24 होते हैं, यानी एक दिन और रात अगर गिन ले तो 24। अब वो 50,000 साल दिन, उसके घंटे आप सोच सकते हैं। मैं एक रिवायत पढ़ देता हूं, हदीस शरीफ में है, अल्लाह उस 50,000 साल एक दिन के 6 घंटे में सारी कायनात का हिसाब ले लेगा। 6 घंटे में सारी मखलूकात का हिसाब हो जाएगा, और डिसीजन जो फाइनल है वहां तो या तो जन्नत होगी या तो जहन्नम होगी। एक डिसीजन ये है कि वहां मकाम आराफ है, यानी जन्नत और दोज़ख के दरमियान कुछ मामलात ऐसे होंगे जिसकी बुनियाद पर वहां रखे जाएंगे, और उसके बाद भी एक पल्ला झुका दिया जाएगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। यानी दोनों में से एक बात जरूर होगी, या तो सब जन्नत में, जो जाने वाले हैं वो सब जन्नत में जाएंगे, और जो जहन्नम में जाने वाले वो सब जहन्नम में जाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे गुनाह माफ होते जाएंगे, बाज़ अहले ईमान जो किसी कसूर की वजह से अगर चले भी गए तो हुजूर उसे अपनी शफात से इंशाअल्लाह निकाल लेंगे, लेकिन जाना ये कन्फर्म है। और जो जन्नती होंगे उन्हें एक मरतबा जन्नत में दाखिले के बाद अल्लाह फिर कभी जन्नत से उसे बाहर नहीं निकालेगा। ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मंशे के मुताबिक ये फैसले फरमा चुका है। वो आज की जो असल उन्वान है मेरा, वो है क़यामत के दिन पुरशिश होगी, सवाल होगा, पूछा जाएगा। अब किन किन चीजों के बारे में पूछा जाएगा और वो रब किन किन से पूछेगा, इस मामलात में हमारा दीन हमें क्या दर्स देता है, और इससे हर किसी को डरना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको डराने आया हूं, हरगिज नहीं। सबसे पहले मैं अपने आप को डराने के लिए ये गुफ्तगू कर रहा हूं कि काश अल्लाह मुझे भी ऐसा खौफ नसीब फरमाए कि क़यामत के दिन मेरी भी पुरशिश होने वाली है। इस खौफ से मुझे खुद को लरज़ना चाहिए। लेकिन मेरी गुफ्तगू के दौरान अगर कोई ऐसी बात आपको अच्छी लग जाए और आज से आप अगर तैयारी करने लगे, तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हुजूर के मिलाद के सदक़े में ये गुफ्तगू करना, ये भी मेरा बजा होगा, और आपकी इतनी तादाद में आकर ये गुफ्तगू सुनना, ये भी बजा होगा। सबसे पहले सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन जिन आयतों में इसका जिक्र फरमाया, मैं उसके तराजिम आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, तो बेशक जरूर हमें पूछना है उनसे जिनके पास रसूल गए, और बेशक जरूर हमें पूछना है रसूलों से। यानी अल्लाह उम्मतियों से भी सवाल फरमाएगा और बाकायदा अंबिया किराम से भी सवालात हैं। ये कुरान अज़ीम में सुना रहा हूँ। उससे हरगिज ये ना समझे कि माज़अल्लाह अंबिया का हिसाब ऐसे होगा जैसे हमारा और आपका होगा, हरगिज नहीं। लेकिन कुरान ये साफ लफ्जों में कह रहा है कि अल्लाह अंबिया से भी सवाल करेगा। आगे फरमाया, यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयकुलु माज़ा उजिब्तुम, फरमाया जिस दिन अल्लाह जमा फरमाएगा रसूलों को, फिर फरमाएगा तुम्हें क्या जवाब मिला। यानी एक पोजीशन ये भी होगी। आगे फरमाया, फइज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, फरमाया तो कैसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे, और ए महबूब तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर लाएंगे। आगे इरशाद फरमाया, और बात यूं ही है कि हमने तुम्हें सब उम्मतों से अफजल किया कि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और ये रसूल तुम्हारे निगहबान बन जाएं। आगे इरशाद फरमाया, तो बेशक जरूर हमें पूछना है उनसे जिनके पास रसूल आए, और बेशक जरूर हमें पूछना है रसूलों से। इसकी तफसीर में हमारे यहाँ जिन जिन लोगों को पूछा जाएगा, जो रब पूछेगा, उसमें सबसे पहली शुरुआत मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। और ये मैं किताब मेरे सामने है, और ये कोई आम बंदे की किताब नहीं है। इससे आपको ये अंदाजा होगा, ये इमाम अजल हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन अब्दुल रहमान सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये रिसाला है, और ये उनकी किताब है। और ये अपने ज़माने के बहुत बड़े मुजद्दिद हैं, और आज भी हमारे यहाँ जितने भी फुक़हा, उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उनको जहाँ जलालुद्दीन सुयूती का कहीं जुमला मिल जाता है, लोग उस पर लब्बैक कह देते हैं। वजह इसलिए कि ये कायनात का वो मुहद्दिस है कि जब भी रसूलुल्लाह की हदीस के मामलात में वो सर झुका लेते थे और दिल पे नजर करते थे, बाकायदा रसूलुल्लाह का दीदार हुआ करता था।
यानी अल्लाह ने उनको यह शान अता कर रखी थी। हद तो यह है कि तकरीबन 76 मरतबा या 86 मरतबा अल्लाह ने इन्हें जागते हुए रसूलुल्लाह के दीदार से माला माल फरमाया है। यह मैं उनकी किताब रखकर आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हदीस शरीफ है, उन्होंने नकल फरमाई कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएगा, और ये नूह अलैहिस्सलाम वो है जो उलुल अज़्म पैगंबर में, और इन्हें आदम सानी कहा गया है। अब इस हदीस शरीफ के इस जुमले से पता यह चला कि अल्लाह अगर चाहे तो नूह अलैहिस्सलाम से भी पूछ सकता है। तो मैं ये यहां रुककर ये नहीं कह सकता कि अल्लाह हाकिमों से भी पूछेगा, अल्लाह मुफ्तियान इज़ाम से भी पूछेगा, अल्लाह आलिमों से भी पूछेगा, अल्लाह कारियों से भी पूछेगा, अल्लाह हाफिजों से भी पूछेगा, अल्लाह पीराने इज़ाम से भी पूछेगा, अल्लाह चाहेगा तो कौम के प्रमुखों से भी पूछेगा, मस्जिद के मुतवल्ली से भी पूछेगा, कमेटियों के मेंबरान से भी पूछेगा, इलाके में रहने वाले सबसे अच्छे काम करने वाले बड़े बड़ों से भी पूछेगा। यानी कोई बंदा ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह पूछ नहीं सकता। अल्लाह जब चाहेगा, जिसे चाहेगा, क़यामत के दिन उसे सवाल फरमा सकता है। यह हमें डर जाना चाहिए। क्यों? हमारे यहाँ तो चौक, ये आगे बढ़ो ना आप, मैं तो किसी चौक के ज्यादा नाम नहीं जानता, ये आगे बढ़ के जहाँ चौकड़ी वगैरह आती है, चारों तरफ रोड चलते हैं, चौकड़ी होती है ना, वहाँ सफ़ेद टोपी सफ़ेद जब्बा पहन के और डंडा लेके कोई खड़ा रहता है। उसने अगर रोक लियो बरकाती की गाड़ी और 2-3 सवाल किए हो ना, तो बरकाती के पैर ध्रुजने लगते हैं। होता ना, ऐसा होता है। पुलिस को देख के आदमी पसीना पसीना हो जाता है, जल्दी जवाब बन नहीं पाता। मैं कहता हूं जब एक खाकी और सफेद कपड़े वालों से हम और आप इतने लरसते हैं, तो हमें अपना एहतिसाब नहीं करना चाहिए कि अल्लाह हमसे पूछेगा। जरूर डरना चाहिए। और ये अंबिया से सवाल है, अल्लाह पूछेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएगा, पूछेगा। क्या पूछेगा? पहला सवाल सुनिए। अल्लाह फरमाएगा, क्या आपने अहकाम इलाहिया अपनी उम्मत तक पहुंचा दिए? ये पैगंबर उलुल अज़्म पैगंबर है, उनसे अल्लाह पूछेगा। वो अर्ज करेंगे, जी हां मैंने पहुंचा दिए। फिर भी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, वो अदल इंसाफ का बादशाह है। वो खाली हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हां सुन ली, बात खत्म हो जाती। लेकिन फिर भी उनकी उम्मत का फैसला कराना था ना, तो फौरन रब फरमाएगा, जिब्रील नूह अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को मेरे सामने खड़ा कर दे। उसी वक्त नूह अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। और अल्लाह फिर इनसे पूछेगा, यानी उम्मत से, कि क्या नूह अलैहिस्सलाम ने तुम्हें अहकाम खुदाबंदी पहुंचा दिए थे? उम्मतियों से सवाल है। वो अर्ज करेंगे, हमारे पास तो कोई डर सुनाने वाला नहीं आया, हमारे पास तो कोई नहीं आया था। ये कौन कहेंगे? उम्मती। जब एक पैगंबर के सामने खुदा की बारगाह में उम्मती घूम सकता है, तो क्या खुदा की बारगाह में एक मुक्तदी नहीं घूम जाएगा? जाहिर सी बात है। इसलिए मैंने तो यह तय कर लिया है मेरी जिंदगी में, अल्लाह मुझे इस पर इस्तकामत अता फरमाए, तकरीर करो, हक करो, सच करो, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। क्योंकि यह जिम्मेदारी है मिंबर की कि बैठ गए हो तो पहुंचा दो, कोई राजी हो या ना हो, कम से कम अल्लाह और उसका रसूल जरूर राजी हो जाएगा। उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। ये हर आलिम के लिए है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैंने ये तय कर लिया कि रोजी सिर्फ अल्लाह देगा, और मौत भी अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में रखी है। न कोई दुनिया का मालदार मुझे रोजी देगा, और न मुझे कोई कायनात का बंदा मार सकता है। इसलिए कि रोजी का रज़्ज़ाक़ सिर्फ अल्लाह है, और मौत देने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। बेहतर यह है उम्मतियों तक और मुक्तदियों तक और आवाम तक सच पहुंचा दो, ताकि कयामत के दिन अल्लाह की पकड़ से हर आलिम दिन का छुटकारा हो सकता है।
वरना अगर चापलूसी करते करते अगर हमने काम लिया ना तो सबसे पहला हिसाब इस मिंबर पर बैठने वालों से डबल लिया जाएगा। ये बात हक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनकी उम्मत घूम गई और कहा हमारे पास तो कोई डर सुनाने वाला नहीं है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो उन्हें झुटला देता, यानी मना कर देता कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को भेजा किसने था? अल्लाह ने। वहां जुटला नहीं रहा। अभी फरमाता है नूह ये कह रहे हैं कि आपने दावत नहीं दी, तो अब आप कोई गवाह पेश करें। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि मौला मेरी गवाही देने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है। अल्लाह अकबर, क्या शान है हुजूर की उम्मत की। लेकिन याद रखिएगा, इस वहम में न रहिएगा कि मेरे और आपके जैसे लोग गवाह पेश किए जाएंगे। नहीं, वहाँ कोई सिद्दीक़ अकबर होंगे, वहाँ कोई फारूक आज़म होंगे, वहाँ कोई हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन होंगे, वहाँ शेर खुदा फातह खैबर सरकार अलीजुल मुर्तज़ा होंगे, वहाँ कोई हसनैन करीमैन जैसे लोग होंगे, अशरा मुबशरा जैसे लोग होंगे, ताबईन में अगर कह ले तो इमाम आज़म जैसे उवैसे करनी जैसे लोग होंगे, और वहाँ अइम्मा मुज्तहिदीन में कह ले तो इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत मालिक जैसे लोग होंगे। ये बड़े बड़े लोग। और अगर औलिया की लिस्ट में गिन लें और अइम्मा अहले बैत की लिस्ट में गिन लें तो हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर, हज़रत इमाम जाफर सादिक जैसे अजीमुल मर्तबत और इमाम मेहदी तक जैसे 12 इमाम लोग होंगे। और अगर उनके बाद गिन लें तो औलिया के ताजदार, सारी कायनात के विलायत का धनी, जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का नाम देती हैं, ऐसे नुफूसे कुदसिया को पेश किया जाएगा। कहीं सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा खाजगा फखरे हिंदुस्तान जैसे अजीमुल मर्तबत औलिया को पेश किया जाएगा। कहीं मखदूम सिमना, कहीं निजाम पाक, कहीं बाबा कुतुब, कहीं साबिर कलियर जैसे अजीमुल मर्तबत औलिया होंगे। और अगर मुजद्दिदीन की लिस्ट में कह लें तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत जैसे लोगों को अल्लाह पेश करेगा। और वो बड़े लोग उम्मत के खिलाफ गवाह बनकर नूह अलैहिस्सलाम के शान में ये गवाही देंगे। ये है उम्मत मोहम्मद में, दो राय नहीं। जब उम्मत मोहम्मदिया को पेश किया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा कि बताओ आप गवाही देते हैं, हुजूर की उम्मत गवाही देगी। और जैसे उम्मत गवाह बनेगी और हाँ कहेगी कि हम गवाही देते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचाया, अब वहीं वो उम्मत पलट कर एतराज करेगी और कहेगी कि अल्लाह ये लोग तो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में थे ही नहीं। ये कयामत के दिन खुलासा अर्ज कर रहा हूं कि वो ये कह देंगे, कहा मौला ये लोग तो थे नहीं, फिर गवाही कैसी? तो अल्लाह उम्मती मोहम्मदिया से पूछेगा, कहा तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि नूह अलैहिस्सलाम ने सारा पैगाम पहुंचा दिया था? तो उस वक्त उम्मत मोहम्मदिया के अफराद कहेंगे कि करीम रब तेरे महबूब ने हमें बताया था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया जाएगा, महबूबों के महबूब को लाया जाएगा। रब अपने महबूब को पेश करेगा और जैसे हुजूर जलवा फिगन होंगे, अल्लाह फरमाएगा महबूब आप क्या अपनी उम्मत के बारे में गवाही देते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये बात कर रहे हैं वो आपने फरमाई है? हुजूर हाँ कहेंगे। कहा हाँ मैंने ये बात कही है। इसी को कुरान कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाए अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। अल्लाह फरमाता है और बात यूं ही है कि हमने तुम्हें सब उम्मतों में अफजल किया और तुमको लोगों पर गवाह बनाया, और ये मेरा महबूब तुम पर गवाह और निगहबान बनकर आया। यानी कयामत के दिन सारी उम्मत की गवाही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ली जाएगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं जब हाँ कह दूंगा ना तो अल्लाह ये मैटर जो है उसका मतलब फैसला फरमा देगा। अब मैं आपसे कहता हूँ, ये पहली शख्सियत जिसका मैंने तज़किरा किया, ऐसे तो सबका अलग अलग
तफसील के साथ जिक्र है, लेकिन मैं चुनिंदा खास लोगों का जिक्र कर देता हूं ताकि हम जितने भी लोग बैठे ना कम से कम, और जो बरकाती हाशमी चैनल पर ऑनलाइन देख रहे हैं लाइव, उन तक ये बात पहुंच जाए कि कम से कम आज से अपना एहतिसाब करना, इस हवा में और इस फेयर में मत रहना कि डायरेक्ट ऐसे जैसे मरोगे और सीधे जन्नत के दरवाजे खुलेंगे और सीधी एंट्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। अगर यही बात होती जिससे जैसे हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या वो बड़े बड़े औलिया किबार जिसमें गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग गिलाफे काबा पकड़ कर रोकर कह रहे हैं, मौला अगर अब्दुल कादिर के आमाल तेरी बारगाह में कबूल न हो तो कयामत के दिन अंधा उठाना ताकि तेरे बंदों के सामने शर्मिंदगी न उठाना पड़े। ये ऐसे ही कहा होगा उन्होंने। हालांकि ये बड़े लोग हैं, उनके सदके में अल्लाह कितनों को बख्श देगा। इमाम जाफर सादिक जैसे लोग, हजरत दाऊद ताई ने आकर कहा बाबा नसीहत फरमाए। कहा दाऊद तुझे क्या नसीहत करूं? तो उन्होंने कहा आप शहजादे हैं, अइम्मा अहले बैत में से, और आप पर फर्ज है कि आप रसूलुल्लाह के बेटे होने के नाते हमें नसीहत करें। तो फौरन जुमला एक आह भरी और फरमाया का रोना तो यही है कि दाऊद का क्या, का तुझसे ज्यादा तो जाफर को फिक्र है। कयामत में मेरे नाना ने मुझे पकड़कर कह लिया और पूछ लिया कि जाफर बता तूने मेरी कितनी इत्तिबा की है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे ये अपनी फिक्र है। ये लोगों ये इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं, हालांकि वो लोग हैं जिनके सदके में अल्लाह सबको बख्शेगा, लेकिन फिर भी वो रोए। अल्लाह की बारगाह में हिसाब और किताब के मामलात में आपने लोगों को तरगीबें दिलाई। आज हमारा हाल ये हो चुका है कि हम एक बात में सबको जन्नत में दाखिल करना चाहते हैं। हम जुमा के दिन खाली 10 रुपया डालते हैं और सोचते हैं कि डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। अरे मेरे यारो, इतना ही सब कुछ होता तो ये बड़े बड़े लोग सारा सब कुछ कुर्बान नहीं कर देते। ये इन लोगों को पता था कि कयामत के दिन हिसाब होना, अल्लाह पूछेगा। ये नूह अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको अर्ज किया। और आगे सुनिए, अल्लाह इनके बाद यानी अंबिया के बाद, हालांकि उसकी शान है, उसने तो अंबिया को मासूम बनाया है, किसी से कोई सवाल नहीं। ये जो सवालात है वो अजराह मोहब्बत है। और हमारे बुजुर्गों ने तो यहां तक लिखा है कि कयामत के दिन अल्लाह का गजब और जलाल इस शान से होगा कि सारे के सारे अंबिया बाकायदा घुटनों के बल अल्लाह की बारगाह में से हाथ जोड़े होंगे और वो अल्लाह के जलाल और गजब के सामने यूं कहेंगे। खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल है, अर्ज करेंगे कि मौला मुझे बख्श दे, आज मैं अपनी माँ मरियम के बारे में भी तुझसे सवाल नहीं करता। यानी ये बड़े बड़े लोग यूं घुटना टेक देंगे। आज हम और आप जिस नहज पर जा रहे हैं ना, सिवाय जुम्मा की 2 रकात के हमारे पास कुछ नहीं है। अब थोड़ा गौर कीजिए, पूरी जिंदगी का हिसाब हम और आप क्या देंगे? मुझे जब ये हिसाब किताब की बात याद आती है ना, तो मुझे एक बुजुर्ग याद आते हैं और हर बार मैं शायद ये सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग दुनिया में गुजरे हैं, हजरत हातिम असम। ये हातिम असम जो है ना, वो बहुत पुराने बुजुर्गों में से हैं। उनके यहाँ एक बंदा हाजिर हुआ और उसने कहा कि हजरत मेरे यहाँ दावत है आपकी। तो वो हमारी और आपकी तरह तो नहीं थे कि जल्दी से सबकी दावत में चले जाते थे, नहीं, बहुत हसास मंद लोग थे। फ़ौरन ही उन्होंने फरमाया कि दावत करेगा? कहा हाँ। कहा 3 शर्तें हैं मेरी, कबूल करेगा तो दावत में आता हूँ। तो अब वो आया था अकीदत से, उसने कहा हजरत क्या शर्तें हैं? तो कहा पहली शर्त यह है, मैं जहाँ चाहूँगा ना वहाँ बैठूँगा। ये दावत में जाने से पहले ये शर्त है। आज આપણને બરકાતી लोग दावत देवा आवे ने कीधुं ने कि भाई एक शर्त है कि तो रहवा जो हजरत मैं मौलाना उस्मान गनी साहब ने ली जाऊँ। यही होगा ना कि भाई तुम्हारी शर्त हमारे कबूल करवा जाऊँ, एनी करता मौलाना उस्मान गनी साहब ने न खवरावी या सैयद सादात यहाँ बैठा जाए एमने न खवरावी, तुम्हारी शर्त पर तो मंजूर नहीं, आવું હોય तो हालो। यानी ये लोगों का मिजाज है। लेकिन वो बड़े लोग थे ना, जानकार लोग थे कि ये दावत के बारे में भी अल्लाह हिसाब लेगा। हाँ, तो कहा कि भाई एक शर्त, ये 3 शर्तें हैं, कबूल है? तो कहा क्या? कहा पहली शर्त यही है, जो मैं जहां मैं चाहूंगा ना वहां बैठूंगा, मुझे उठाना नहीं। तो कहा ठीक है। कहा दूसरी हजरत? कहा जो मैं चाहूंगा वो खाऊंगा, यानी ये शर्त है। कहा मैं जो चाहूंगा ना वो खाऊंगा। कहा हजरत कबूल है। कहा तीसरी सुन। कहा क्या? कहा फिर मैं जो कहूंगा ना वो सबको करना पड़ेगा। यानी दावत में आने से पहले ये शर्त है। आज दुनिया में आप तलाश कर लें, कोई आलिम दीन ऐसी शर्त रखता है?
दुनिया में कोई पीर साहब ऐसी शर्त रखते हैं? दुनिया में कोई आगे वाले ऐसी शर्त रखते हैं? मैं नियाज में देखकर बड़ा खुश होता हूँ। मैं नियाज का मुनकिर नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नियाज दोनों हाथ से नहीं खाता, एक ही हाथ से खाता हूँ। लेकिन मुहावरा है ना कि बीबी हाथ है दाबी एम के ना मानसो, वो दो हाथें खाई नहीं होती, एक ही हाथ से खाई होती है। लेकिन इतना काम क्या होता है जैसे दोनों हाथ काम कर रहे हैं। मैं एक जगह अभी नियाज में गया था, तो वहाँ ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे और टाइम टू टाइम। अच्छा, दावत में, नियाज में या कोई आम दावत में जाना ज्यादा से ज्यादा क्या है? दावत कबूल करना और जाना क्या है? सुन्नत है, फर्ज या वाजिब नहीं है। यानी नियाज में इतने सारे लोग, तो मैंने कहा यार अब आगे चल के फजर में भी एक देख, जोहर में भी एक देख, असर में भी एक देख, मगरिब में भी एक देख, ईशा में भी एक देख, ताकि कम अज कम नियाज के बहाने भी नमाज तो लोग पढ़ेंगे। यानी अब ये न करने की बारी आए ना, इसलिए आपको डरा रहा हूं। खुदारा नियाज में जाओ, नो डाउट खाना जायज 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 जायज, लेकिन खाली नियाज खाकर जन्नत में दाखिल हो जाओगे, ये वहम में मत रहना। ये मैं आगे सुनाता हूं अभी आपको। यानी ये दावत में शर्तें लगाई, कहा आऊंगा, मैं जो कहूंगा ना वो मानना पड़ेगा। कहा हजरत कबूल? कहा चलो। कहा ठीक है हजरत, मैं बुलाने आ जाऊंगा। वक्त पर बुलाने आए, हजरत चले। कौन? हातिम बिन असम। जैसे पहुंचे तो जहां लोगों के चप्पल उतारे थे ना सबने, क्योंकि बड़े बुजुर्ग की दावत थी तो सब आए थे, बड़े बड़े अमीर कबीर उलमा मशाइख सब दस्तरखान पर बैठे हुए थे। और हजरत जैसे आए ना तो चप्पल जहां पड़े थे ना वहां जाके बैठ गए। तो अंदर से सबकी मतलब आवाज निकल गई, कहा हजरत वहां कहां बैठ रहे? तो मेजबान जो था ना शर्त कबूल किया हुआ, उसने कहा हाँ। हजरत ने कहा है जहां वो बैठेंगे वहीं बैठने देना पड़ेगा। वहीं बिठाया। तो लोगों ने कहा अब खाना ले जाओ यहाँ दस्तरखान से वहां, यानी हजरत को खाना तो देना होगा ना। तो हजरत ने अपनी जेब में से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और फरमाया ये खाऊंगा, तुम्हारा खाना खाने नहीं आया हूं। यानी सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और फरमाया ये खाऊंगा, आप अपना खाइए। अब सब खाने लगे। हजरत ने सूखी रोटी का टुकड़ा खा लिया। अब सूखी रोटी का टुकड़ा खाते देर क्या लगती, पानी में भिगोया नहीं, नरम हुआ नहीं, हल्के से नीचे उतरा नहीं, चंद सेकंड में खाना खत्म। वो लोग खा रहे हैं, हजरत बैठे हैं। जब सब खा लिए, दुआ हो गई, फिर हजरत ने कहा सबको बाहर निकालो। सबको बाहर किया मैदान में, और बिठाने के बाद मेजबान से कहा अब मैं जो कहूंगा ना वो करना पड़ेगा आपको। तो कहा हजरत फरमाइए। कहा एक चूल्हा लेता, यानी बाकायदा चूल्हा बनाया, आग सुलगवाई, और उसके बाद फरमाया इस पर गरम तवा रखवाया गया, और बाकायदा उसको इतना दहकाया कि बाकायदा पूरा थाल जो था ना वो आग की मानिंद लाल हो गया। और सबसे पहले हातिम बिन असम उस तवे पर चढ़े और ऐसे हाथ बुलंद करके कहते मौला मैंने आज तेरी नेमत में से सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कहा और नीचे उतर गए। और उसके बाद लोगों से फरमाया का मुर्गा खाया है ना, आ इधर, बकरा खाया है, आ इधर, बिरयानी खाई है, आ इधर, पुलाव खाया है, आ इधर, फला चीज खाई है, आ इधर। सब अपने पूरे एक एक खाने का नाम लो कि मैंने ये खाया और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इतने में सारे मजमे की चीखें निकल गई, सब रोने लगे और पैर पकड़ लिए। कहा हुजूर ये तो आप तो वली है, हम लोग वली थोड़ी है, ये तो आपकी करामत है कि आपको इसने असर किया नहीं किया हमें क्या मालूम। आपने उसी वक्त फरमाया ये समझाने के लिए दावत में आया हूं। यानी आज हमें और आपको फिक्र करनी चाहिए कि दावत में ये लोग सिर्फ इसलिए जाते थे कि वो कयामत की याद दिलाने जाते थे। फरमाया ये याद दिलाने आया हूं। कहा क्या? कहा आज तुम ये कहते हो कि मैं वली हूं इसलिए इस पर चढ़ सकता हूं और उतर सकता हूं। तो जब कयामत के दिन अल्लाह तांबे की जमीन ले आएगा और सवा नेज़े पे सूरज होगा और ये जमीन आग उगल रही होगी, उस वक्त अल्लाह तुमसे तुम्हारी जिंदगी भर का हिसाब मांगेगा। क्या तुम उस दिन वली बन चुके होंगे? यानी ये समझाने के लिए उन्होंने दावत में ये फिक्र अंगेज बातें की। और फिर कुरान की ये आयत पढ़ी, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम।
यानी अल्लाह तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल फरमाएगा। हमें आपको डर जाना चाहिए, सही बता रहा हूं। हर बंदा खुद लाखों अरबों खरबों पति है। आप कहेंगे मौलाना यहाँ बीजू घर नहीं, बीजू मकान नहीं, तुम्हें क्या अरबों खरबों पति बनाओ। आप में से कोई भी खड़ा होकर पूछे कि बरकाती ये उल्टी आंख आप निकाल के 1 लाख रुपया में देंगे, तो बरकाती देगा नहीं। क्यों? मैंने कहा भाई आ आंख जो अल्लाह दी दे ना, ये लाखों रुपया में नहीं मिलती। यही बोलेगा ना आदमी। करोड़ रुपया दो ना तो भी बंदा आंख नहीं देगा, हाथ नहीं देगा, जबान नहीं देगा। मैं कहता हूं ये आजा है, ये करोड़ों लाखों में आज बाकायदा दवाखानों में बिकते हैं। असली नहीं है, नकली है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। मैं कहता हूं ये असली बनाकर अल्लाह ने मां के पेट से जन्म देकर हमें और आपको मुफ्त में अता फरमाया है। क्या वो इसका हिसाब नहीं लेगा? लेगा। जो भी क्राइम किए होंगे ना, अल्लाह एक एक जुर्म के बारे में पूछेगा। अल्लाह एक एक लम्हे के बारे में, जहां टाइम पास किए होंगे ना, टाइम पास के बारे में पूछेगा। जहां पैसा खोड़ा उड़ाया होगा ना, वहां अल्लाह वो पूछेगा। ज़कात नहीं दी होगी, वो भी पूछेगा। माह रमजान में रोजे नहीं रखे होंगे, अल्लाह वो भी पूछेगा। कंजूस बनकर जिंदगी गुजारी होगी, हज अदा नहीं किया होगा, अल्लाह वो भी पूछेगा। पैसा कहीं इंग्लिश शराब में लगाया होगा, अल्लाह वो भी पूछेगा। सट्टे में लगाया होगा, वो भी पूछेगा। और बहनों से कीमती कीमती लिबास, और वो भी पतले लिबास खरीदे होंगे, अल्लाह इनके बारे में भी तुमसे पूछेगा। मेकअप का सामान लिया होगा, अल्लाह उनसे भी पूछेगा। घर में टीवियां 32 इंच की लगवाई होगी, अल्लाह उसके बारे में भी पूछेगा। अगर लाखों लाखों रुपया के एप्पल लिए होंगे, अल्लाह उनके बारे में भी पूछेगा। और जब सहाबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह किन किन नेमतों के बारे में अल्लाह पूछेगा, अल्लाह फरमाएगा अगर ठंडा शरबत भी पिया होगा ना, अल्लाह उसके बारे में भी पूछेगा। अब ये पूछताछ होगी हमारी। अल्लाह से डरिए। और हमारी तो हैसियत ही नहीं कि हम हिसाब दे सकें। किन से पूछा गया? अभी उलुल अज़्म पैगंबर से। अब सुनिए आगे। यही जलालुद्दीन सुयूती एक रिवायत लाए हैं। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन जब अल्लाह बंदों को जमा फरमाएगा तो सबसे पहले अल्लाह इसराफिल अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। और ये कौन है? ये मलाइका मुकर्रबीन में से हैं। अल्लाह उनको लाएगा, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम को, और उनसे फरमाएगा तुमने मेरे अहद के बारे में अमल किया? क्या तुमने मेरा अहद लोगों तक पहुंचा दिया? वो अर्ज करेंगे ए मेरे रब, जी हाँ, मैंने अहद जिब्रील तक पहुंचाया, यानी मुझे जो हुक्म था वो मैंने जिब्रील तक दे दिया था। तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को गवाह लाएगा। कहा जिब्रील, क्या तुमने इसराफिल के इस पैगाम को, इसराफिल ने मेरे पैगाम को तुम तक पहुंचा दिया? वो अर्ज करेंगे हाँ। फिर इसराफिल अलैहिस्सलाम को जाने दिया जाएगा और अल्लाह करीम जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा क्या तुमने मेरा अहद पहुंचा दिया? तो जिब्रील अर्ज करेंगे हाँ, मैंने तेरे रसूलों तक पहुंचा दिया। फिर रसूलों को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा क्या जिब्रील ने मेरा अहद तुम तक पहुंचा दिया? अर्ज करेंगे हाँ, पहुंचा दिया। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम को जाने दिया जाएगा। फिर अंबिया किराम से पूछा जाएगा क्या तुमने मेरा अहद अपनी उम्मतों तक पहुंचा दिया? वो सब के सब अर्ज करेंगे हाँ, हमने सारे के सारे पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिए हैं। अल्लाह अकबर। फिर उम्मतों को पूछा जाएगा क्या रसूलों ने तुम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया? उस पर बाज जुटलाएंगे और बाज तस्दीक करेंगे। यानी अंबिया के ताल्लुक से बाज लोग वहां झूठ बोलेंगे और बाज सच बोलेंगे। यानी ये अंबिया की उम्मतों को लाकर उनके सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान शान फिर आखिर में अपने महबूब को लाएगा और सारे अंबिया और रसूला ने इज़ाम का गवाह बनाकर इस मामले का फैसला फरमाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि जब सारे रसूलों से और फरिश्तों से, और वो भी खास फरिश्तों से पूछा जा सकता है, तो क्या हम और आपसे नहीं पूछा जाएगा? अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए, 5 वक्त की नमाज किसी भी आलिम दिन से आप पूछिए, दुनिया के किसी भी आलिम दिन से, कि सबसे पहले ईमान के बाद सबसे पहले अल्लाह किस चीज का हिसाब लेगा? आपसे ही मैं पूछता हूं, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल किसके बारे में होगा? इतना आहिस्ता नहीं चाहिए यार। सबसे पहला सवाल कयामत के दिन किस चीज के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में। और खाली पूछा नहीं जाएगा, इसको मैं अभी साबित करता हूं इसमें किताब में से। खाली पूछा नहीं जाएगा,
बल्कि अल्लाह जिंदगी भर में हद बुलूग के बाद मर्द और औरत, मोमिन, मुसलमान, आकिल, बालिग, उनके 15 या 12 साल के बाद से, और औरतों के लिए 9 साल की उम्र से हिसाब होगा। और पूरी जिंदगी में जितनी फर्ज नमाजें गई होगी ना, अल्लाह एक एक के बारे में सवाल करेगा। और अगर वो कम हुई तो फरमाया जाता है अल्लाह उन्हें घिसट कर डायरेक्ट जहन्नम में डाल देगा। अब आप बेफिक्र घूम रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार जिंदगी में ये सब हो रहा है तो अपने क्या करेंगे, जो सबका होगा वो अपना होगा। ऐसा नहीं होगा। वहाँ जो है ना, इतनी तकलीफ होने वाली है, इतनी तकलीफ होने वाली है कि बुजुर्गों ने लिखा ये ज़बान जिसको हम नाक पे नहीं डाल सकते। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो नाक पे ज़बान नहीं लगा सकते, यानी ऊंची करके, बहुत मुश्किल है। लेकिन कयामत का दिन इतना भयानक होगा कि यह ज़बान लटक कर नाफ तक आ जाएगी। यानी प्यास इतनी होगी वहां नानी माँ का घर नहीं है कि फ्रिज खोलेंगे और सीधा बाटला आएगा, नहीं। वहां है कैफियत ये कि वहां जबान जो है ना वो आ जाएगी यहां तक, और ये आंखें जिसको हम कहते हैं ना, ये रोएगी नहीं। आप और हम जो है ना रो लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, रोएगी नहीं। हुजूर फरमाते कयामत के दिन आंखें बहने लगेगी, यानी बाकायदा आंखें लटक जाएगी। यानी खुदा का खौफ उस वक्त इतना होगा, कयामत का पस मंजर ऐसा होगा। और एक जगह पर तो यहां तक फरमाया कि लोग उस दिन की सिर्फ वहशत को देखते देखते उल्टे मुंह यानी गिर रहे होंगे, उन्हें होश नहीं होगा। इसी में मुझे ये बात याद आ गई तो आपको अर्ज कर देता हूँ। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं ना फला बंदा काम आ जाएगा, फला काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ कुदरती निज़ाम है। हज़रत आयशा ने एक बार पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन तो कैसा माहौल होगा? हुज़ूर ने फरमाया सब के सब बरहना होंगे, यानी किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं, खास बंदों के सिवा। तो हज़रत आयशा ने अज़रा हया पूछा, या रसूल अल्लाह जब क़यामत के दिन कपड़े नहीं होंगे तो लोग एक दूसरे को कैसे एक दूसरे को देख पाएंगे? यानी वहाँ तो शर्म से डूब मरने की बात होगी, यानी ये कैसा माहौल होगा? हुज़ूर ने फरमाया, आयशा वहाँ देखने की तो बात तू करती है, यानी वहाँ एक दूसरे का ख्याल तक भुला दिया जाएगा। यानी वहाँ ये कैफियत होगी, यानी बाप सगे बेटे को ये जवाब देगा कि मैंने दुनिया में निकाह किया ही नहीं था, तू मेरा बेटा कहां से आया? ये कयामत के दिन होगा। मां खुद कह देगी अपनी बेटी से और बेटे से, मैंने जिंदगी में निकाह किया ही नहीं है, तू मेरा बेटा कहां से आ गया, तू मेरी बेटी कहां से आ गई? जहां माँ बाप भाग जाएंगे वहां हमारा और आपका क्या होगा? इसलिए 5 वक्त की नमाजों को मामूली और हल्का मत समझना। अगर ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए हाजिर हुए हो, आज से तय कर लो कि हम जितने भी नफल या मुस्तहब काम कर रहे हैं उसके बारे में कयामत में सवाल ही नहीं है। अल्लाह पूछेगा तो फर्ज के बारे में पूछेगा, वाजिब के बारे में पूछेगा, और सुन्नत मुअक्कदात के बारे में भी है। अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, रसूलुल्लाह के हवाले कर देगा कि इसने अपनी मुअक्कद सुन्नतें छोड़ी है। यानी ये चीजों का हिसाब है, हम उसमें से निकल गए और सारे फुरूई काम जिसके बारे में अल्लाह सवाल करने ही वाला नहीं है, हम सारे काम कर रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लीजिए। आगे सुनिए, एक और चीज का हिसाब बताता हूं। ये तो अंबिया हुए, फरिश्ते हुए, और वो भी उलुल अज़्म मैंने बताया, इसको याद रखिएगा। फरिश्तों में भी जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल की मंजिल पर फाइज है, यानी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें रसूल होने का शर्फ अता फरमाया है। इतने बड़े लोगों का हिसाब। अब सुनिए आगे, वो तीसरी हदीस लाए कि अल्लाह ताला सबसे पहले लोहे महफूज को बुलाएगा, यानी लोह जिसको हम कहते हैं ना अर्श, तख्ती, ये नाम सुनते हैं ना, उसमें जो तख्ती है ना, लोह जिस पर सारी कायनात की तकदीरें लिखी जा चुकी है, सारी चीजें लिखी जा चुकी है, उसको अल्लाह बुलाएगा, लोह को सबसे पहले बुलाएगा। अब ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि जब वो तख्ती रब की बारगाह में लाई जा रही होगी तो ऐसे ऐसे वो कांपने लगेगी, यानी वो कांपता होगा। उससे पूछा जाएगा, क्या तूने हमारा पैगाम पहुंचा दिया? वो कहेगा हाँ। कहा तो तेरे हक में गवाही कौन देगा? यानी तूने मेरा पैगाम पहुंचा दिया, उसके बारे में तेरा गवाह कौन है? लोहे महफूज से पूछा जाएगा। तो वो अर्ज करेगा, यानी लोहे महफूज, कहा मेरे गवाह इसराफील हैं, यानी इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे। कहा वो मेरे गवाह हैं। उनसे पूछा जाएगा, और वो भी जब आएंगे तो वो भी ऐसे कांपते होंगे, और अल्लाह पूछेगा क्या लोहे महफूज ने मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचा दिया?
तो वो कहेंगे हाँ। जब ये हाँ कह देंगे उसके बाद लोह ये जवाब सुनकर कहेगा, ए अल्लाह तमाम खूबियां तेरे लिए है जिसने मुझे हिसाब किताब से महफूज फरमाकर नजात अता फरमा दी। यानी ये लोहे महफूज से पूछा गया। और लोहे महफूज क्या होता है आपको और हमें क्या मालूम? लोहे महफूज वो है जिस पर कुदरत का कलम चलता है, कुदरत का कलम चलता है। वो इतना अहमियत वाली शय है जो अल्लाह के नजदीक है, फिर भी अल्लाह उनसे पूछेगा, ए लोगों हमसे भी पूछा जाएगा, हर घर के जिम्मेदार फर्द से भी पूछा जाएगा, बाप से बेटों के बारे में पूछा जाएगा, माँ से बेटे और बेटियों के बारे में पूछा जाएगा, शौहर को बीवी के बारे में पूछा जाएगा, और बहनों को भाइयों के बारे में, भाइयों को बहनों के बारे में पूछा जाएगा, चचा को भतीजी, भतीजी को चचा के बारे में, मामू को भांजी, भांजी को मामू के बारे में। इस तरह जितने भी लोग एक दूसरों से जुड़े हुए हैं, हद तो ये है कि अगर कोई एक लम्हे के लिए भी किसी से मिला, यानी बातचीत हुई, उस नशिस्त के बारे में भी अल्लाह सवाल फरमा लेगा। यानी तूने उसके बारे में, अल्लाह पूछेगा कि तूने उस वक्त मेरे बारे में उससे क्या बात की, यानी कयामत के दिन मेरा क्या पैगाम दिया, अल्लाह उसे पूछेगा। आगे सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अब जब गवाह लाएगा, तो ये तो खास खास लोग थे जिनके ये गवाह है। अब जब हम लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोग तो किसको गवाह पेश करेंगे? क्योंकि हम लोग तो वहां जाकर ये गुनाह करते हैं जहां कोई ना देखे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा, हम लोग वहां जाके गुनाह करने के आदी हो गए कि जहां कोई नहीं देख रहा है। मैं कहता हूं जहां कोई नहीं देखता ना, वहां रब जरूर देखता है। और वो देखने के बावजूद भी हलीम इतना बड़ा है, हलीम इतना बड़ा है, सबूर और शकूर इतना बड़ा है कि फिर भी वो डायरेक्ट अजाब नहीं देता, डायरेक्ट दोरी नहीं खींचता, ढील देता है, रहम करता है। लेकिन जब कयामत के दिन अगर पूछ लिया गया तो हमारी और आपकी गवाही से किससे दिलवाई जाएगी मालूम है? 4 चीजें तो फिक्स है। नंबर 1, जिस जमीन पर जो गुनाह किया होगा अल्लाह उस जमीन से गवाही लेगा। और ये किसी की रिश्वत नहीं खाती, ये जमीन जो है ना वो किसी की रिश्वत नहीं खाती। जल जलो चालू थाय धरती कम के ने हूँ के ने धरती कम हलवा मळे બધા તાલેવર માણસો એમ કે બંધ થઈ જતી બંધ થઈ જાય है। साइंसदार टेक्निक जो लोग जानते हैं वो कुछ ऐसे आगे पीछे कुछ प्लेटें कर दे तो बंद हो जाता है, नहीं, वो खाली चंद सेकंड आता है ना तो सबके जीव मुंह पर आ जाते हैं। यानी इतनी बड़ी जमीन जिसको कुदरत एक लम्हे में इधर से उधर करना जानती है। अब थोड़ा सोचिए तो सही। हाँ, तो ये चीजें जो है ना, ये जमीन हिलाने का काम, ये भी कुदरत ने कितना बड़ा निराला रखा, आपको सुनकर हैरत होगी। कोहे काफ में जो फरिश्ते होते हैं ना, खास लोग फरिश्ते, उनके हाथ में ये जमीन की सारी जड़ें दी है। और जहां जिस जमीन पर गुनाह ज्यादा होने लगते हैं ना, कुदरत कहती है फरिश्ते ये जमीन के नीचे के जड़ को थोड़ा हिला, तो बस वो थोड़ा सा झटकी देता है और चंद सेकंड मिली अपने बोलते हैं ना वो अंग्रेजी जबान में, वो बस इतना आता है ना तो हालत खराब हो जाती है। अगर वो 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट हो जावे ना तो सुपड़ा साफ, यानी ये खत्म कर सकता है, ये इतना बड़ा तेज आवर। लेकिन अल्लाह इससे भी पूछेगा, जमीन से पूछेगा, गवाही लेगा इनसे, यानी जमीन कलाम करेगी। दूसरे नंबर पर हमारे जिस्म के जितने भी आज़ा है, रोंगटा रोंगटा, वो सब हमारे बारे में गवाही देंगे। आपने जहां कहीं भी फरेब किया होगा, धोखा किया होगा, झूठ बोला होगा, कुछ भी किया होगा, जबान को ताला मार दिया जाएगा, कान कलाम करेंगे, ये नाक कलाम करेगी, हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, बाकायदा जिस्म का रोंगटा रोंगटा अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा। और जब जिस्म गवाही दे रहे होंगे ना तो इंसान वहां एक जुमला कहेगा, ये हमारे जिस्म के आज़ा थे या अल्लाह के खुफिया तौर पर बाकायदा गवाह थे, यानी ये उस वक्त लोग कहेंगे, तो ये गवाह है। तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं, यानी जो एक नेकी लिखता है और एक बुराइयां लिखता है, वो नेकी वाला नेकी के बारे में गवाही देगा और बुराई के मामलात में बुराई वाला गवाही देगा। ये दोनों गवाह बनेंगे। अभी ये 4 चीज़ें हुई, यानी 2 फरिश्ते और 2 चीज़ें ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गवाह बनकर हमारे खिलाफ खड़ी होंगी। हम और आप क्या हिसाब दे पाएंगे? खुदारा खुदारा
अपनी ज़िंदगी को मामूली मत समझें, कीमती समझें, और जो भी अल्लाह तौफीक दे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बातें अमल करके अपनी ज़िंदगी में ऐसे गुजारें कि बस पूछा ना जाए। एक बुज़ुर्ग थे, किसी पोर्ट पर से गुजरे, यानी जहाँ से शिपें चलती है ना, तो जहाज़ में से उतरे, वो उसी समंदर के इलाके पर जैसे अंदर घुसने लगे तो पोर्ट वाले ने रोका, कहा रुकिए, कहा क्या काम है। कस्टम वाले साहिब ने पूछा, कहा क्या है आपके पास? तो एक थैली थी वो बुजुर्ग के पास, पेश कर दी, कहा ये रही। कहा इसमें क्या है? कहा जो काम की चीज़ है वो निकाल के दिखा दी। कहा जाओ। ज़्यादा पूछा नहीं, बस इतना देखा और निकाल दिया। अब जैसे वो कस्टम साहिब से आगे बढ़े ना, तो वहाँ जाके वो बुजुर्ग बैठ के रोने लगे। वो साहिब दौड़ा हुआ गया और कहा हजरत, कहा क्या? कहा सबके तो सामान चेक होते हैं, आपको तो चेक भी नहीं, खाली थैली आपने कहा थोड़ी नज़र की, आपको जाने दिया, फिर भी आप रोते हैं। तो कहा इस पे नहीं रो रहा हूँ। कहा तो? कहा तूने जब ये कहा ना जा, कहा हाँ, कहा मुझे कयामत का दिन याद आ गया। यानी वो समंदरी सफर करके कस्टम साहिब से छूट जाते थे, पुलिस वाले से, तो वो उस पर भी कयामत याद करते थे। कहा मुझे कयामत का दिन याद आ गया। कहा कैसे? कहा तूने कहा ना जा। कहा हाँ। कहा मैं बैठकर ये सोचकर रो रहा हूं कि कयामत के दिन अल्लाह जब मेरा नाम अमाल देखे और एक नज़र फरमाए और वो कह दे कि जा जन्नत चला जा, बस इस पर रो रहा हूँ। ये लोग थे। आज हमें और आपका इसका तस्वुर नहीं रहा यारो। कयामत के दिन है ना, बहुत सख्त हिसाब होगा, और उसमें कैसा हिसाब होगा? मैं जब ये हदीस शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे लिए खुद के लिए कहता हूँ कि मुझे खुद को ये एहसास है कि मैं कमा हक कहूँ जैसा मुझे आपको पहुँचाना चाहिए, मैं शायद नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, लेकिन ये है ज़रूर जो हदीस शरीफ में है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तमाम बंदे उस वक्त तक मैदान महशर में कदम न उठा सकेंगे जब तक कि अल्लाह 4 या 5 चीज़ों के बारे में सवाल न फरमा लेगा। अब वो 5 या 4 चीज़ें हैं क्या, उसको सुनिएगा। और ये हम सब के लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, हम सब के लिए है, लेकिन मैं अपने आप को एहतिसाब के लिए ये बयान कर दे रहा हूँ कि काश अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमा दे। नंबर 1, अल्लाह सवाल फरमाएगा कि बंदे बता तूने उम्र किस काम में गुजारी, जिंदगी मिली किस लिए है, यानी आपको और हमें अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? बोलिए ना जोर से। इबादत के लिए, मालूम है ना? यानी ये सवाल हमें मालूम है, कुरान ने हमें बता दिया, हमारे उलमा सादात मशाइख ने हमें जिंदगी भर से सुना दिया कि अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह पूछेगा उम्र किस काम में गुजारी। अब जो सिर्फ जुम्मा टू जुम्मा पढ़ने वाले लोग हैं, या मेरी बहनें जो शायद जुम्मा भी नहीं पढ़ती, अल्लाह माशाअल्लाह, 5 वक्त की तो कौन कौन पढ़ती है वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो पढ़ती हैं वो मुबारकबाद के लायक है। जो नहीं पढ़ती उनसे गुजारिश है, खुदारा अपने हाल पर रहम करें, अपने हाल पर रहम करें, और कम अज़ कम अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बना लो। अल्लाह सबसे पहले हमें अपनी उम्र के बारे में पूछेगा, और सवाल ये है कि तूने अपनी उम्र किस मामले में गुजारी। अब उम्र का हिस्सा मैंने हद बुलूग से बता दिया कि जितनी लंबी उम्र इतना लंबा हिसाब। अब आप कितने दिन दे सकते हैं और कितनी उम्र का जवाब दे सकते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। हकीकत बता दूं कि अगर हमारा और आपका एक जुर्म अगर छुप जाए, यूं कहता हूं मैं, अगर पुलिस उसको उगाल ना सके, जज और वकील उसको साबित ना कर सके, और पुलिस सिर्फ ये कह देना कि 1 दिन का रिमांड दे दो, वो बंदा वहीं पेशाब फिर देता है, यानी रोने लगता है कि पुलिस के हवाले मत करना, क्योंकि पुलिस मार कर उगलवाती है। जब एक पुलिस वाले के 1 दिन के रिमांड पर अगर बंदा लरस जाता है और खौफजदा हो जाता है और वो बक देता है जो बातें होती है, मुझे बताओ कयामत के दिन किसी में ये हिम्मत होगी कि वो अल्लाह की बारगाह में कुछ कलाम कर सकेगा? किसी में हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अल्लाह पूछेगा जरूर कि उम्र किस हाल में गुजारी। जिन लोगों ने उम्रें गुजारी है ना, आप उनके हालात पढ़िए तो आपको पता चलेगा। ये कायनात की वो अपकरी शख्सियत है जिसको सुनने के बाद और जिसको पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है कि जब व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जब ये आयत नाजिल हुई ना कि तुम में से हर किसी को पुल सिरात से गुजरना पड़ेगा, तो खुद रसूलुल्लाह इतने गमगीन हो गए
कि सहाबा खुद टेंशन में आ गए। कहा हुजूर को हुआ क्या है? सहाबा ने तशवीश की, अर्ज किया, कहा हुजूर आप इससे पहले इतने बड़े गमगीन नहीं होते थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा मेरे यारो तुम्हें पता है अल्लाह का पैगाम आ गया। कहा क्या? कहा तुम में से हर किसी को पुलसिरात पर से गुजरना पड़ेगा। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती इसमें एक हदीस लाए हैं इस किताब में, पुलसिरात एक नहीं है 7 पुलसिरात है और अल्लाह उस पर से गुजारेगा। और ये बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज और अंधेरे में हम में से शायद किसी की भी ताकत नहीं होगी कि हम वो पुलसिरात पार कर सकें। ये रसूलुल्लाह को गमनाक कर दिया इस पुल के जिक्र ने। सहाबा गमगीन हो गए। थोड़ी देर बाद हुई, सहाबा ने इल्म जब हासिल कर लिया हुजूर से कि जहन्नम पर से गुजरना पड़ेगा पुलसिरात पर से, तो सहाबा गमगीन हो गए। ये बात होते होते हुजरा फातिमी तक पहुंच गई, यानी रसूलुल्लाह की सगी बेटी जो शहजादी कौनैन है। अल्लाह अकबर। जैसे शहजादी को पता चला कि हुजूर गमगीन है, तशरीफ लाई, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आप क्यों परेशान है? हुजूर ने फरमाया, बेटी अल्लाह फरमाता है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर किसी को जहन्नम के पुल से गुजरना पड़ेगा। बस इतना सुनना था। हालांकि है रसूलुल्लाह की सगी शहजादी, जिसके उस अजीमुशान कैरेक्टर, अखलाक, किरदार, पाकिजगी, तहारत, हया, यानी सारी खूबियां जो कायनात की सब औरतों में है, अगर वो सारी खूबियां अगर कायनात में कोई एक खातून में देखना चाहे तो वो रसूलुल्लाह की साहिबजादी सैयदा कायनात में मिल सकती है। यानी इतनी बड़ी खूबियों की मालिक है। वहीं सजदा रेज हो गई हुजरे में और अल्लाह की बारगाह में रोई, गिड़गिड़ाई और अपने बाबा के गम में शरीक हो गई। और जैसे सजदे से सर उठाया, मौलाए कायनात को तलब फरमाया, कहा आप मस्जिद नबवी में से जाकर सिद्दीक़ अकबर को तैयार कीजिए। कौन कह रही है? ए यारो, हुजूर का मिलाद मनाते हो, फ़कीर बरकाती का एक दर्द भरा जुमला सुन लो। सबसे प्यार करते हो करो, मोहब्बत करते हो करो, लेकिन साथ साथ में रसूलुल्लाह के बेटों से बेपनाह प्यार करो, हुजूर के अहले बैत से टूट कर मोहब्बत करो, शहजादों से हद दर्जा मोहब्बत करो। वजह इसलिए कि कायनात में हमें और आपको बचाने का इंतज़ाम कोई करके गई है ना, तो वो सैयदों की दादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा करके गई है। डायरेक्ट सजदे से सर उठाया, मौलाए कायनात को तलब किया, फरमाया आप बुलाए ना सिद्दीक़ अकबर को अपने पास। उनके पास बुलवाया और कहा, या शेखल मुहाजिरीन, सिद्दीक़ अकबर का ये लक़ब दिया, कहा या शेखल मुहाजिरीन, अल्लाह ताला के महबूब की उम्मत की खातिर क्या आप इस बात पर जामिन बनते हैं, यानी जमानत देते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन अगर हुजूर की उम्मत के बूढ़ों के मामलात में सवाल करे और इनके मामलात में अगर इनकी पकड़ होने लगे तो आप अपने आप को पेश कर देंगे? क्या इसकी जमानत लेते हैं? यानी सफेद बाल वाले मेरे जितने बुजुर्ग यहां मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे बड़े अब्बा की उम्र में हैं, अगर आप 75 साल के हैं तो मेरे वालिद की उम्र में, मैं आपके खिलाफ कोई कलाम नहीं कर सकता। लेकिन अगर सफेद बाल आ गए हैं, अब तक अगर दाढ़ी नहीं रखी है दाढ़ी रख लें, अगर अब तक नमाजी नहीं बने हैं, अब ओटलों पर बैठकर वक्त बिताने का काम नहीं, अब ये उम्र जो है मस्जिद में 5 वक्त पहुंचने की उम्र है और सच्ची तौबा करने की उम्र है। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो ये बुजुर्ग लोग काम करें, इसलिए कि तुम्हारे लिए सिद्दीक़ अकबर ने जमानत ली है। कम से कम इनकी जमानत की हया करना और अपने आप को जो है इस बुजुर्गी में नमाज का पाबंद बना लेना, वरना कयामत के दिन अल्लाह बेहतर जाने इन बुजुर्गों के साथ क्या होने वाला है। लेकिन यह शेखुल मुहाजिरीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जमानत ली, कहा ठीक है। फिर मौलाए कायनात को तलब फरमाया और फरमाया क्या आप भी हुजूर की उम्मत के जवानों के मामले में जामिन बनते हैं? ए जवानी पर चलने वालों, जवानी के दौर से गुजरने वालों, दोस्तों के साथ दूर दूर का सफर करके सिर्फ और सिर्फ वक्त और टाइम पास करने वालों, खुदारा मौलाए कायनात का हया करना
और मौलाए कायनात का लिहाज और पास करते हुए हमें जिंदगी की ये जवानी जो है ना वो ऐसे नहीं गुजारनी चाहिए। जवानी ही वो उम्र होती है जिसमें खास करके इबादत की तरफ माइल हुआ जाता है। मौलाए कायनात से कहा अगर जवान फंस जाए तो आप जमानत लेते हैं? आपने फरमाया हाँ। तीसरे नंबर पर शहजादी कौनैन ने खुद जमानत ली। कहा ए अलीजुल मुर्तजा आप गवाह हैं कि कयामत के दिन अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की औरतों के मामलात पेश आए तो रब की बारगाह में फातिमा तो ज़ोहरा जमानत देगी, यानी गवाह बनेगी और बाकायदा उनको छुड़ाने की बात करेगी, सिफारिश करेगी। और उसके बाद अपने शहजादों को बुलाया जिनकी 6-6, 7-7 साल उम्र है। फौरन बुलाकर पूछा, कहा शहजादों क्या अपने नाना की उम्मत के बच्चों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? रसूलुल्लाह के उन शहजादों ने हाँ भर ली। और उसके बाद सैयदा कायनात ने हुजूर से कहलवाया, कहा या रसूलल्लाह हम 4 अफराद यानी सिद्दीक़ अकबर बूढ़ों के लिए, मौला अली जवानों के लिए, मैं तमाम उम्मत की औरतों के लिए और मेरे बेटे उम्मत के तमाम बच्चों के लिए हम जामीन बनेंगे, सिफारिश करेंगे। अगर तुम्हारी उम्मत के मामलात अल्लाह पूछेगा हम इनके बारे में जमानत देंगे और इनकी सिफारिश के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्जी करेंगे। आप गमगीन न हो। जब शहजादी कौनैन का यह पैगाम पहुंचना था, कुदरत का फैसला आ गया। जिब्रील आए और जिब्रील ने आते ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह पैगाम दिया, कहा या रसूल अल्लाह आप अपनी शहजादी से कहें कि वो अब आपकी उम्मत की फिक्र न करें। कयामत के दिन अल्लाह आपकी उम्मत के मामले में वही फरमाएगा जो सैयदा फातिमा तो ज़ोहरा चाहेगी। यानी ये शहजादी कौनैन की वो जमानत है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जब वो इतने बड़े प्रोटोकॉल के साथ बाकायदा हमारी जमानत ले रही है तो हमें और आपको तो ज्यादा इस मामले में डर जाना चाहिए कि इन्होंने हमारी सिफारिश के लिए जमानतें ली हैं। खुदारा कोशिश कीजिए, वरना कयामत के दिन पहला सवाल आपकी उम्र के बारे में है और वो पूरी उम्र है। दूसरा सवाल उसी के अंदर में अल्लाह पूछेगा, का बता तूने अपने जिस्म को किस काम में मशगूल रखा? ये पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा। अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप जानते हैं, लेकिन कोशिश करना अपने जिस्म के मामलात में है ना सवाल ही ना हो ऐसा करना, वरना अगर पूछ लिया तो हालत खराब है। तीसरा सवाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे से उसके इल्म के लेवल पर सवाल फरमाएगा कि बता तूने कितना इल्म हासिल किया और उस पर कितना अमल किया। अब इससे हर कारी से पूछा जाएगा, हर हाफिज से पूछा जाएगा, हर आलिम से पूछा जाएगा, हर मुफ्ती से पूछा जाएगा। लेकिन जितना आलिम ने बताया होगा आवाम को और जो आप जानते होंगे तो अल्लाह आपके इल्मों के ताल्लुक से अल्लाह आपसे भी पूछेगा। इसलिए हर बंदे से इल्म के बारे में सवाल होगा और खास करके अहले इल्म से सवाल होगा। हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई है। चौथा सवाल सुनिए और ये हम सब के लिए है। मैं तो आप सबसे अर्ज करता हूँ, खुदारा कोशिश कीजिएगा। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में आज जो सबसे बड़ा गुनाह हो रहा है ना, जिसको हम गुनाह तस्वुर नहीं करते, आदमी सोचता भी नहीं है, हम इस वक्त जरूरत ज्यादा बढ़ा चुके हैं अपनी, यानी इस हद तक जरूरतें बढ़ा चुके हैं कि अगर किसी का 36,000 रुपया भी तनख्वाह हो तो घर का पूरा नहीं हो रहा है। 36,000 में पूरा नहीं हो रहा। मैं ये जो जुमला कह रहा हूं ना, ऐसे कई आप में ही बैठे होंगे जिसके 50,000 रुपया तनख्वाह होगी, आवक होगी, 50,000 में पूरा नहीं हो रहा। मैं खुद जानता हूं ना, मैं गामड़े का आदमी हूं, आपकी तरह सिटी में नहीं रहता, सिटी के खर्चे ज्यादा मैं भी जानता हूं। अभी फिलहाल सिटी में रह रहा हूं एक जगह पे, लेकिन इतना खर्चा भी नहीं है। अब देख लें ये अमामा शरीफ कितना साफ दिखता है, एकदम मस्त कलंदर है ना। ये देखिए, मैंने आज ही अपने दोस्त से कहा, ये था सफेद, किसी वजह से वो उलट पलट होकर किसी ब्लोचिंग में चला गया था तो दवाई की वजह से दाग पड़ गए। तो मैंने क्या किया, चिश्ती रंग चढ़ा लिया, फुजुल खर्ची किया। नया भी ले सकता था मैं, अरे भाई नया भी अमामा खरीद सकता हूं ना मैं, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन हमारा दिन कहता है कि जब कलर चढ़ाने से अगर काम चल जाता हो ना तो फिर करल चला लेना चाहिए, नई चीज के लिए आगे बढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अल्लाह इसके बारे में पूछेगा कि कलर के अम्मा में पहने थे तो क्या करके आया है। અહીંયા તો હજી આપણો કોઈ તહેવાર તો અભી મિલાદુન નબી આ રહા है, अभी 2 दिन के बाद ही है ना,
बहुत सारे नौजवानों ने एक कलर के कपड़े सेट कर लिए होंगे, एक कलर की टोपी सेट कर ली होगी, बहनों ने ये किया होगा, भाइयों ने ये। हुजूर की खुशी में पहनना दुरुस्त है, नो डाउट, लेकिन जितने का खरीदे हो ना, सवाल है हदीस शरीफ में, अल्लाह पूछेगा तुझे माल दिया था, बता कहां कहां खर्च करके आया है। आज हमने अपने घर की जरूरतें इस हद तक बढ़ा ली है कि 50,000 रुपया में भी पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम फजूल खर्ची कर रहे हैं। अँ तो हजी खाली मोबाइल में खोटो लीटो थयो है ने, ई पण केनी ऊपर, आनी ऊपर आगळ हूँ आवे, काच जेवुं आवे ने, आने एने हूँ कहेवाय, हैं टप्पल, जो भी कहते हो, लेमिनेशन कह ले, लेमिनेशन की तरह टप्पल ग्लास। अब ये टप्पल ग्लास में लीटी पड़ी हो ना तो भरनो खड़ो नवो ली आवे। अल्लाह पूछेगा, जरूर पूछेगा। हद तो यह है कि हमारे यहां छोटी मोटी गाड़ियां भी बच्चों को अब पसंद नहीं है। मैंने तो एक बंदे के बारे में सुना ना तो मुझे हैरत हुई, टाटिया लंबा करीने बैठो घर में, मम्मी पापा के तो बेटा कामे नहीं जा, नहीं के केम टू व्हील नहीं चन तडे सुधी काम पे नहीं होना। ओहो, अब माँ बाप ने बिचारा ने व्याजवा लेवा, उछीना लेवा, कर्जो करवू शू, ये जिद है। इसको हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि बेटा अपनी चादर जितनी लंबी हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए, चादर से बाहर पैर फैलाने में कहीं पकड़ हो सकती है। वरना ये बड़े लोग थे, सैयदा कायनात के बारे में ये बात मशहूर है कि एक चादर में 72 पेवंद लगे हुए थे। अहियां तो बहनों ने नवी फैशन आवी नहीं ने मार्केट में गया नहीं और नवो ड्रेस आयो नहीं। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहनना दिन ने मना नहीं किया, लेकिन आपका जिस्म अगर नुमाया हो रहा है तो आपका ये लिबास नहीं है। अच्छे कपड़े पहने जिसको हम बुरके की शक्ल में कहते हैं, या मोटे कपड़े पहने जिससे आप बाहया लगे और बागैरत लगे, ऐसे कपड़े हमारा दीन इजाजत देता है। लेकिन इतने भी ज्यादा न खरीद लें कि तेजरियों में जगह कम पड़ जाए और माँ बाप पर आप बोझ बनने लगे, भाइयों पर बोझ बनने लगे या शोहर पर बोझ बनने लगे। वरना कयामत में एक एक राय और पाई का हिसाब होगा। ये कहां कपड़े पहन के कहां तशरीफ ले गई थी, अल्लाह ये भी पूछेगा। इसलिए कपड़ों पर ज्यादा न जाएं। सैयदा कायनात ने 72 पेवंद, और जब वो पेवंद वाली चादर ततहीर भी जब ज्यादा और ज्यादा वो हो गई तो बाकायदा सैयदा कायनात ने ऊंट के चमड़े तक का पेवंद लगाकर उम्मत की बेटियों को दर्श दिया हुआ है। हालांकि माँ खातून ने जन्नत चाहती तो क्या नहीं होता। अरे जिनके बेटों के लिए जन्नत से कपड़े आ सकते हो, हाँ ये मशहूर है ना भाई हमारे यहाँ। इमामैन हसनैन करीमैन अगर कह दे कि ईद में नए कपड़े पहनने तो अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत से कपड़े भिजवाता है खुद सैयदा कायनात के लिए। एक मर्तबा किसी ने दावत दी, लेकिन उन लोगों की दावत जो है ना अजराह मजाक दी थी कि रसूलुल्लाह की साहिबजादी का मजाक उड़ाएंगे पुरानी चादर पहनकर आएगी तो, यानी औरतों ने यह तय किया था। लेकिन कुदरत है ना, क्या फैसला उसने तब्दील फरमाया। जैसे वो औरतें दावत देने आई, हुजूर ने हाँ कर ली, शहजादी को बताया, कहा वो औरतें दावत देकर गई है, जाओगी ना बेटी? तो कहा बाबा आपने हाँ कर ली, अब आपकी हाँ से मैं ना कब कर सकती हूँ। लेकिन बाबा कहा क्या? कहा ये एक ही चादर है, यानी ये लिबास है, इस चादर को छुपा कर जाऊंगी, वहाँ की बड़ी बड़ी मालदार औरतें होंगी, मजाक उड़ाएंगी। बस अभी इतना जुमला निकला ना, शहजादी है कौनैन है, बस उसी वक्त जिब्रील आए, अर्ज किया, कहा महबूब अपनी शहजादी को भेजें, फिर कुदरत का कमाल देखें। कहा इसी चादर में भेजे? कहा इसी चादर में भेजें। शहजादी रसूल इसी चादर में गई और जैसे तशरीफ़ ले गई तो मौरिखिन ने लिखा है जैसे शहजादी कौनैन उस मंडप में या जहाँ भी दावत थी औरतों में, वहाँ जैसे तशरीफ़ ले गई, शहजादी को देखकर खुद ब खुद सारी औरतें खड़ी हो गई इस्तकबाल के लिए। और पहली नजर जिन जिन औरतों की पड़ी उसी नशिस्त में सैयदा के उस लिबास को देखकर आई थी चादर पहनकर, लेकिन कुदरत ने उनकी निगाहों में यह दिखाया, वो लिबास देखते ही एक झलक देखकर सारी जो पहली निगाह डाली सबको अल्लाह ने कलमे की तौफीक अता फरमा दी।
यानी बाकायदा कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, वहां दावत भी हुई। और उसके बाद जिन जिन औरतों ने ये मजाक का प्लान बनाया था ना, वो करीब आई और करीब आकर देखने लगी, टंटोलने लगी, यानी वो पुरानी चादर तलाश कर रही। कुदरत ने उस पुरानी चादर को जन्नती लिबास में तब्दील फरमा दिया था। पूछ रही थी, शहजादी वो चादर कहाँ, शहजादी वो चादर कहाँ? आप फरमाती ये चादर तो ओढ़ी हुई है। कहा वो तो नजर नहीं आती, वो तो नजर नहीं आती, यानी मजाक उड़ाना चाहती थी। इतने में जिन जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया था ना, उन्होंने कहा चादर कहाँ तलाशती हो, ये चमकता दमकता ये नूरानी जोड़ा नजर नहीं आ रहा है जो रसूलुल्लाह की बेटी ने पहन रखा है? बस इतना सुनना था। जो मजाक उड़ाने आई थी, अल्लाह ने ये ताना जब उनके दिलवा दिया, आज राहे हया, उन्होंने इनको देखते देखते फिर कलमा पढ़ा। और बाकायदा सैयदा कायनात के सामने जब कलमा पढ़ चुकी ना, तो वो लिबास उन्हें भी नजर आने लगा। और उन्होंने कहा, शहजादी ये कपड़े कहां से लाई? यानी मुल्क शाम से आया, यमन से आया, फारस से आया, बड़े बड़े मुल्क के नाम लिए, कहा यहां से आया? शहजादी समझ गई, फौरी तौर पर फरमाया नहीं। कहा तो? कहा ये मेरे बाबा ने मुझे दिया। कहा आपके बाबा को किसने दिया? कहा जिब्रील ने दिया। कहा जिब्रील ने किसको दिया? कहा कुदरत ने अता फरमाया है। यानी ये कुदरत कमाल दिखाता है। जूना लिबास में अपने नाना बापनी दीकरीओ या नाना बापनी बहनों नहीं थई जाइए, આપણે નાના ભાઈની દીકરી બહેનો નહીં થઈ જઈએ। મારી બહેનો યાદ રાખજો, જેટલી સાદગીથી જિંદગી જીવશો ને, અલ્લાહ એટલું જ સુકૂન અતા ફરમાવશે। वरना अगर हमने फजूल खर्ची की और ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया, उतना ज्यादा हिसाब है और अल्लाह सबसे पूछेगा। तो पहली बात ये छली बात अर्ज की, चौथा सवाल ये होगा। लेकिन खास करके एक सवाल का जवाब जो दूसरी किताबों में भी इसी हदीस के ताल्लुक से है, फरमाया पांचवा सवाल अल्लाह फरमाएगा, ए जवानों बताओ जवानी किस काम में गुजारी है? अल्लाह ये भी पूछेगा। इस 5 सवालों को आपने और मैंने सबने सुन लिया है। खुदारा कोशिश कीजिए अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारिए, वरना क़यामत के दिन अगर अल्लाह उसके रसूल ने सवालात कर लिए तो हमारे लिए बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। पुल सिरात से गुजरना भारी हो सकता है, हौज़े कौसर से महरूमी हो सकती है। अल्लाह न करे, सदबार अल्लाह न करे। एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और रोने लगे। हुज़ूर ने फरमाया, जिब्रील क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह जहन्नम देख के आ रहा हूँ, उसका पुल देख के आ रहा हूँ, उसके आग के शोले देख कर आ रहा हूँ। आपने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये बताओ उसमें किन किन को डाला गया? यानी क्या आदम की उम्मत थी? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया, कहा हाँ या रसूलल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मती थे। कहा नूह? कहा उनके भी उम्मती थे। कहा मूसा? कहा ईसा? कहा। अब जिब्रील रोते जा रहे हैं, हुजूर पूछते जा रहे हैं। जब तमाम पैगंबरों के जिनके नाम आए, नाम लिए, याद किया सबको और सबकी उम्मत के बारे में बताने कि इनमें सबकी उम्मतें हैं, हुजूर ने आखिर में सवाल फरमाया, जिब्रील ये तो बता क्या मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, एकदम चुप हो गए। हुजूर ने दोबारा पूछा, जिब्रील बता तो सही क्या मेरी उम्मत को भी देखा है? जिब्रील ने एक चीख मारी, मतलब और ज़्यादा रोए। रब का हुक्म आया, कहा जिब्रील खामोश क्यों है? महबूब पूछ रहा है, बता दे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रब से अर्ज़ किया, मौला अगर हाँ कर दूंगा ना तो तेरा महबूब गमगीन हो जाएगा, लेकिन रब का फैसला है। रब का हुक्म आया, जिब्रील बता दे। बस जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह कहा ना, कहा हाँ या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत को भी देखा है। उस वक्त से लेकर, सुनिएगा गौर से, अगर ये मेरी बात आपके दिल में उतर जाए तो खुदारा हुजूर का हया फरमाइएगा। उस दिन से हुजूर ने जिंदगी भर के लिए रात में सोना छोड़ दिया था और अल्लाह का पैगाम आया, महबूब अगर आधी उम्मत बख्शवाना है तो आधी रात तक कयाम करना, और अगर पूरी उम्मत बख्शवाना है तो पूरी पूरी रात जागते रहना। उस पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए पूरी पूरी रातें इबादत में गुजार दी। या रब्बे सल्लिम उम्मती कहते गुजारी, या रब्बे हबली उम्मती कहते गुजारी। बस यही 2 दुआएं हुजूर के ज़बान अक़दस पर जारी रही और पूरी ज़िंदगी। हद तो यह है कि जब वो महराज का दूल्हा बनकर लामका गए और अल्लाह ने 70,000 मरतबा पूछा, सल या हबीब मा शिअता,
ए महबूब आप जो चाहे मांगे, आज तेरा रब तुझे अता फरमा देगा। कितनी मर्तबा पूछा? ऐसे नहीं यार, जोर से बोले। 70,000 मर्तबा, यानी 70,000 मर्तबा अल्लाह पूछ रहा है का महबूब मांग, तू जो चाहेगा दूंगा, तू जो चाहेगा दूंगा। हर सवाल पर महबूब एक ही बात कहते थे, उम्मती 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 उम्मती। यानी 70,000 मर्तबा रब ने सवाल किया, महबूब ने एक ही चीज, उम्मत मांग रहा हूं, उम्मत मांग रहा हूं, उम्मत मांग रहा हूं। और इसमें उलमा ने लिखा है, उम्मती में या रब्बे सल्लिम और या रब्बे हबली उम्मती, ये दोनों पोशीदा है। हुजूर ने कहा, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे और मेरी उम्मत को सलामती के साथ पुल सिरात से गुजार दे। बस यही मांगा, उसके सिवा कुछ नहीं मांगा। मैं कहता हूं जो रब अपने महबूब को मेराज का दुल्हा बनाकर अपने कुर्बे खास से भी नवाजे, वहां भी हम जैसे पापियों को हुजूर ने याद फरमाया है, तो क्या हुजूर का हक ये नहीं बनता कि हम भी अपनी वफादारी का सबूत देकर हुजूर को गुंबद खजरा में 5 वक्त नमाज पढ़ के उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाएं? ज़रूर पहुंचता है। मेरे भाइयों बहनों, खुदारा अपने माल को बचाइए, अच्छे कामों में खर्च कीजिए, वरना क़यामत के दिन ये जो हिसाब होगा ना, मैं भी अपनी बात कह दूं, वरना लोग ये कहेंगे कि सबकी तो बात कह दी, अपनी बात आई तो नहीं कही। मैं वो हदीस भी पढ़ देता हूँ। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक तकरीर की, ये हदीस पढ़ रहा हूँ मैं, जिसने एक तकरीर की तो अल्लाह उस बंदे से पूछेगा कि मेरे बंदे बता, तूने जब तकरीर की तो तेरा इरादा क्या था? यानी सिर्फ लोगों से वाह वाह करानी थी, या लोगों से बड़े बड़े पॉकेट में नजराने लेने थे, या दूसरी तकरीरें करवानी थी? यानी क्या क्या इरादे तेरे थे, तू बता। यानी अल्लाह ये मुकर्रिरों से पूछेगा। और दूसरी हदीस जो हुजूर ने मेराज में बयान फरमाई, कहा अल्लाह बेअमल मुकर्रिरों की ज़बानें कैंचियों से काट देगा। यानी ऐसे ऐसे दिखाया गया। और तीसरी हदीस में फरमाया, हुजूर ने फरमाया, जिस शख्स ने भी किसी को दावत दी, यानी अपनी किसी चीज की तरफ बुलाया, अब वो दीन की तरफ बुलाया या दुनिया की तरफ बुलाया, जिस मामले में भी बुलाया, तो अल्लाह क़यामत के दिन उस दावत देने वाले से पूछेगा और खड़ा करके पूछेगा कि तूने फला आदमी को दावत दी थी, तो उस मामले में तूने मेरे लिए क्या किया? यानी अल्लाह ऐसे भी सवाल फरमाएगा जो हदीस में है। और उसके सिवा तो बहुत कुछ है। ये पूरी एक किताब है। अगर आप उर्दू जानते हो तो ठीक है, उर्दू ना आता तो हिंदी गुजराती वगैरह में शायद आपको कहीं से मिल जाएगी। इसका नाम है आखिरत के हालात। ये किताब कहीं से मंगवाइएगा। नेट पर अगर मोबाइल चलाते हैं, एक सफ़ा खाली पढ़ के देखिएगा, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि क़यामत कितनी बड़ी भयानक है, और जहन्नम क्या है, कब्र क्या है, आलम बरज़ख क्या है। हमें ये सारी चीज़ें भुला दी गई है। हम तो दुनिया की रंगीनियों में मशगूल हो गए, इसलिए ये सारी चीज़ें भुला दी गई है। कोशिश कीजिए, अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शह मुश्किल कुशा का साथ हो। और या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। और या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाएं, दौलत बेदारे इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। अल्लाह हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को क़यामत के उस हिसाब किताब से हमारी नजात का ज़रिया बनाए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।